हेलो दोस्तों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ आप लोग के पास पार्ट 2 वीडियो लेकर के जनरल साइंस इलेक्ट्रिशियन का, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जनरल साइंस, जितने भी एलपी के बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए, जनरल साइंस के लिए, साथ साथ जिसके पार्ट 2 में, साथ साथ जो पार्ट बी में इलेक्ट्रिशियन के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, बिना लेट के भी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर रहा, ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम बाई 500 वाट ऑफ लैम्प फॉर 5 आवर। यानी 500 वाट वाला एक लैंप है, 5 घंटा तक उसको जलाया गया तो कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, कितना यूनिट बिजली का कंज्यूम किया है। दोस्तों, एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, उम्मीद है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए, पावर इक्वल टू दिया 500 वाट। 500 वाट जो है बल्ब है, लेकिन जला कितना देर के लिए? 5 घंटा के लिए। ठीक है, 500 गुने 5 करेंगे, आप जानते हैं कितना आएगा? 2500 वाट आवर। ये 2500 वाट आवर से भी आंसर नहीं मिलेगा आपको। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसका यूनिट होता है किलो वाट आवर। ये वाट को किलो वाट में बदलिए, यानी 2500 में 1000 को भागा दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा? ये किलो वाट आवर। 1000 से भागा देंगे, आ जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बिना लेट किए हुए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर रहा, ये लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रेटेड एट 500 वाट ऑब्लिक 250 वोल्ट। अर्थात 100 वाट ऑब्लिक 250 वोल्ट के रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं। दोस्तों, जिनको जिनको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए, समय आपका व्यर्थ नहीं करते हैं, इसको हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। हॉट रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ही समझना है। कोई जो बल्ब होता है ना, बल्ब के फिलामेंट में जो ये लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, ये रेजिस्टेंस को ही पूछा हुआ है। तो ये कैसे निकलेगा? पावर दे दिया है, ठीक है, वोल्ट भी दे दिया है, और पूछा रेजिस्टेंस का वैल्यू। आप पहले सोचिए, कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसका पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है? तो आप बोलेंगे हाँ, वो फॉर्मूला होता है P = V² तो यहाँ से R क्या हो जाएगा? यहाँ से R हो जाएगा V²/P। वोल्टेज कितना दिया यहाँ पे? वोल्टेज दिया 250, तो 250 गुने 250 करिए आप, और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 500 वाट। 500 वाट करिए, 2 जीरो से ये जो इन दोनों का जीरो कैंसिल हो गया, तो 25 कितना हो गया? 625। 625 डिवाइडेड बाई नीचे 500 का 5 है ना, तो आ गया हमारा कितना? 125। 125 ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, बिना लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे रहा, ये लिखा है, व्हिच लॉ स्टेट दैट इन क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। अर्थात कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। इसके सारे ऑप्शन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले कमेंट में बताएं कि किनको किनको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पता है, और जिनको पता है वो सही आंसर लिखने की कोशिश करें, जिससे हम आपको नाम से पहचान सके, जान सके कि किनको इसका आंसर पता है। चलिए दोस्तों, चारों रूल को हम समझा देते हैं, आप ऐसे इसका आंसर पकड़ लेंगे। इसका आंसर तो जानेंगे, साथ में इससे रिलेटेड अगर दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आएगा उसको भी आप बना देंगे। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी परिपथ में बहने वाला विद्युत धारा उसके दो सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी तार का अगर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मोटाई क्या है या कौन सा मटेरियल है, ये अगर सेम रखा जाए तो उसका प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। यानी वो कहता है कि कोई एक मटेरियल का तार ले लो जिसका मोटाई फिक्स है, वो तार जितना लंबा रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा लिखा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ सबको जानते हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी भी जंक्शन में जितना करंट इन होगा उतने करंट आउट होगा, यानी सम ऑफ करंट क्या होगा? वहाँ पे 0 होगा अगर इनको पॉजिटिव, आउट को नेगेटिव लेंगे। तो सी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि किसी भी बंद इलेक्ट्रिकल परिपथ में अप्लाई वोल्टेज जितना होता है उतने ही उसमें ड्रॉप वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बिना लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे रहा, ये लिखा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला बताने जाएंगे आपको ना, ये हमको CBT 2 में फंसाए हैं। उस क्वेश्चन को आप पहले स्क्रीन पे देख लीजिए। चलो दोस्तों,
यहाँ पे देखिए लिखा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम पर सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम मीटर या ओम मीटर। यहाँ पे सी और डी सेम ऑप्शन दोस्तों, इसके लिए सॉरी, लेकिन ऑप्शन ए बी सी में इसका आंसर छुपा हुआ है। लिखा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। चलिए रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए, जहाँ पे रो क्या होता है रेजिस्टिविटी, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो हुआ क्या ओम मीटर। सबसे पहली बात सेंटीमीटर वाले जो है ना ऑप्शन ए और बी वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब यूनिट का बात चल रहा है तो एसआई यूनिट होगा और सेंटीमीटर एसआई यूनिट में नहीं आता है, इसलिए इसका हो गया सही आंसर ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बिना लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे रहा, ये लिखा है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए फ्यूज इन द सर्किट, परिपथ में लगने वाले फ्यूज। ऑप्शन बी वोल्टमीटर कनेक्शन। ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम। ऑप्शन डी शंट रजिस्टर इन एमीटर, यानी एमीटर में लगने वाले शंट प्रतिरोध। दोस्तों ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये चार चीज अगर ये चारों के बारे में आपको बता दिए ना तो इससे 4 या 8 तरह के आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं उसको आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल, जिनको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखें क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए बी सी ई आर डी। उनका नाम से हम तो उनको जाने कि किन लोगों के विद्यार्थियों की रुचि है इलेक्ट्रिशियन में और किन का पेपर है इलेक्ट्रिशियन। चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन फ्यूज इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में फ्यूज कैसे लगता है। फ्यूज किसी भी सर्किट में अगर अधिक करंट फ्लो हो जाए, ओवर करंट फ्लो होने से रोकता है, तो ये कोई भी तार के सीरीज में लगा रहता है। ये हमारा फ्यूज हो गया, किसी भी तार के सीरीज में लगा रहता है, ये पैरेलल में लगता नहीं है। क्वेश्चन था विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। ये आंसर ऑप्शन ये क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया। लेकिन हम आगे और समझाते हैं कि वोल्टमीटर कनेक्शन क्या होता है। देख लो ये फिगर दोस्तों जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, वोल्टमीटर जो होता है वो पैरेलल में लगता है। पैरेलल में लगने के बाद वो क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने के बाद वो क्या करता है कि उसका वोल्टेज को माप लेता है। और तीसरा हो गया इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम। आप यहाँ पे फिगर देख लीजिए, घर में जितने भी हमारे लैंप लगे हुए हैं या पंखा लगा हुआ है सब का सब पैरेलल में रहता है, इसीलिए हर किसी को 220 वोल्ट इक्वल रूप से मिलता है। क्योंकि अगर वो सीरीज में रहते तो सबको एक समान वोल्टेज नहीं मिल पाते। तो वोल्टमीटर भी पैरेलल में, इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम ये भी पैरेलल में, शंट रजिस्टर इन एमीटर। एमीटर जो होता है ना एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। उसके करंट को मेजर करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यानी उसका रेंज को बढ़ाने के लिए उसमें शंट रजिस्टर लगाते हैं। शंट का मतलब होता है एक तरह के पैरेलल, तो नाम से क्लियर है इसमें भी पैरेलल यूज होता है। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग कहाँ होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फ्यूज इन द सर्किट। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा, कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। अगर यूजफुल है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देख लिया करो कभी कभार आकर के यार, आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन बहुत ही मन से बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।